PGDCA और DCA के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक पेपर है जिसका नाम है DTP विद पेज मेकर एंड फोटोशॉप। इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन अबाउट द DTP। DTP का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिकेशन है, जो कि एक प्रकाशन की अति आधुनिक तकनीक है, जिसकी सहायता से प्रकाशन का कार्य बहुत ही सरल और बहुत ही कम खर्च में होने लगा है। पहले प्रकाशन का कार्य प्लास्टिक के लेटर को काट कर उसे डिज़ाइन देकर फिर फेविकोल या ग्लू की सहायता से प्लास्टिक बोर्ड पर चिपकाए जाते थे। तब एक विज्ञापन का बोर्ड तैयार होता था। इस सारे प्रकरण में हमारा टाइम, समय, पैसा दोनों ही ज़्यादा लगते थे और ग्राहक को भी ये बहुत ही महंगा पड़ता था। पर अब ज़माना बिल्कुल बदल गया है। आज DTP के माध्यम से बहुत ही सस्ते में और कम समय में विज्ञापन बन सकते हैं। DTP ने प्रकाशन के कार्य में एक नई क्रांति ला दी गई है। अब बहुत ही कम समय वह कम पैसे की लागत में विज्ञापन फ्लैक्स बनाए जा सकते हैं। डेस्कटॉप पे कार्य करने के लिए 3 चीज़ों का होना अति आवश्यक है, जिनमें सबसे पहला है एक कंप्यूटर, दूसरा एडिटर जिसकी सहायता से ग्राफिक्स को बनाया जा सके एक कंप्यूटर सिस्टम में, और तीसरा हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर। DTP से अनेक कार्य करे जा सकते हैं, अनेक प्रकार की सामग्री प्रिंट की जा सकती हैं, जैसे पैम्पलेट, पोस्टर्स, फ्लैक्स, बुक्स आदि मटेरियल, जिसका इस्तेमाल शिक्षा संस्था या किसी कंपनी में प्रचार के लिए किया जाता है। दूसरा हम लोग बात करने जाएंगे डेफिनेशन अबाउट द DTP। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का अर्थ अपनी मेज पर रखे उपकरणों द्वारा प्रकाशन का कार्य करना। इसके लिए हम कंप्यूटर और उससे जुड़े उपकरणों का प्रयोग पाठ्य कंपोज करने हेतु करते हैं। चित्र और विभिन्न आकृति आदि बनाने से लेकर उन्हें विभिन्न पन्नों पर स्थान देने अर्थात सेट करने तक का सारा कार्य अपनी मेज पर रखे कंप्यूटर से किया जा सकता है, और अतः इसकी एक प्रति लेजर प्रिंटर या प्लॉटर की सहायता से छापकर तैयार कर ली जाती है। अर्थात अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर की सहायता से चित्र वाले दस्तावेज तैयार करना डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। तीसरा टॉपिक जिसको लेकर बात हम लोग करने जा रहे हैं, उसका नाम है टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, जिनमें पहला टाइप है रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स वह ग्राफिक्स होती है जो पिक्सल के माध्यम से मिलकर बनी होती है, और पिक्सल पिक्चर का एक सबसे छोटा भाग होता है, जिसमें केवल और केवल एक ही कलर पाया जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास जैसे एक ये पिक्चर, ये डिजिटल पिक्चर है, मतलब इसे आप कंप्यूटर में देख रहे हैं।
अब ये रास्टर ग्राफिक्स से यह कैसे मालूम होगा? जब आप इस पिक्चर को जूम इन करेंगे, जैसे जैसे आप जूम इन करेंगे पिक्चर बड़ी होती जाएगी, और ज्यादा जूम इन करने पर आपको हर एक पिक्चर के अंदर जो आकृति है उसमें छोटे छोटे स्क्वायर शेप नजर आएंगे। ध्यान से देखिएगा, हर एक स्क्वायर में केवल और केवल एक ही कलर है। ये एक स्क्वायर कहलाता है एक पिक्सल। इसी तरह से कई सारे पिक्सल्स को मिलकर एक पिक्चर बनाई जाती है। तो जो पिक्चर पिक्सल्स की सहायता से मिलकर बनी होती है वो रास्टर ग्राफिक्स कहलाती है। ग्राफिक्स का दूसरा प्रकार होता है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स वह ग्राफिक्स होती है जो कर्व लाइन से मिलकर बनी होती है, और रास्टर ग्राफिक्स वह ग्राफिक्स होती है जो पिक्सल से मिलकर बनी। कर्व लाइन की खासियत यह होती है कि उस इमेज को आप जितना चाहो उतना एनलार्ज करो, बड़ा करो, या उसे ज़रूरत से ज़्यादा छोटा करो, वह इमेज कभी डिस्टॉर्ट मतलब बिगड़ती नहीं। फोर्थ पॉइंट जिसको लेकर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है DTP एप्लीकेशंस, यानी कि डेस्कटॉप संबंधित कार्य करने के लिए कौन कौन से एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि जैसा कि पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस करा था कि ग्राफिक्स दो तरह की होती है, रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स। हर एक एप्लीकेशन एक ही ग्राफिक्स के लिए डिवोटेड होती है। कोई एप्लीकेशन वेक्टर ग्राफिक्स पे बेहतर तरीके से काम कर सकती है, तो कोई एप्लीकेशन रास्टर ग्राफिक्स पे बेहतर तरीके से काम कर सकती है। PGDCA और DCA को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, हालांकि एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, लेकिन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए रास्टर संबंधित ग्राफिक्स पर काम करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, एक एप्लीकेशन यूज करेंगे जिसका नाम है एडोब पेजमेकर, एडोब फोटोशॉप। और वेक्टर ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एडोब पेजमेकर।